व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के बज चुके हैं 10 एंड ईयरिंग सब बता। रात को गाड़ी लेट निकली थी, सॉरी गाइस, आई फॉरगॉट टू शूट, बट हालांकि इतना लेट हो गया था और मेरी बैटरी हो चुकी थी ड्रेन। खैर, इस जगह पे हम रुके हैं फ्रेश होने के लिए और साथ में यहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ते में पोहे बने हुए हैं और चाय है, देख सकते हो यहाँ का हाइजीन। एक और मेरी क्लासमेट से, ये है हेतवी, ये मेरे साथ बीएससी से साथ है। yes. तो फिलहाल हम यहाँ सापुतारा में रुके हुए हैं चाय नाश्ता करने के लिए। यस, जब तक नाश्ता बन रहा है मैं यहाँ रास्ते पे टहलने निकलती हूँ। धीरे चलना है मुश्किल तो जल्दी ही सही, आँखों के किनारों में बहाने ही सही। मुझे यहाँ पर कुछ खाने पीने की शौक दिख नहीं रही। ओके गाइस, तो मैं अभी यहाँ बाहर आ चुकी हूँ एंड खाना अभी तक तो नहीं बना है। खाना नहीं बना है बट स्टिल आई हैव एन ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे आई हूँ खाना खाने। ये मुझे मिला है पाव वड़ा, वड़ा पाव नहीं पाव वड़ा है यहाँ बोलते हैं। गाइस ये बहुत गरम गरम है, गुड। तो अभी हम लोग बस में बैठ गए हैं एंड टाइम हो चुका है 5 बज गए। हम पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 6 o'clock हो ही जाएंगे एंड शार्प 6 बजे हम पहुँच ही गए सुला वाइनयार्ड। यहाँ पे अंगूर ही अंगूर दूर दूर तक दिखाई पड़ रहे हैं, ऑब्वियो। गाइस, मैं और मेरे तमाम क्लासमेट्स हम लोग पहुँच गए यहाँ पे सुला वाइनयार्ड। यहाँ आते ही हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि सबको लैब कोट पहनना है और फुल डिसिप्लिन में रहना है। यहाँ हमें सामने एक सर दिखाई पड़ते हैं जो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एंड देन हमने लिए एक ग्रुप फ़ोटो। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ सुला वाइनयार्ड की ओर, जहाँ अंदर एंटर करते ही हमें दिखाई पड़ता है साइन बोर्ड और द फेमस सुला। इतना मस्त माहौल बन चुका है कि मतलब पूछो नहीं। फ़ोटोज़ के लिए क्या क्या मतलब कहाँ से शुरू करूँ समझ ही नहीं आया। उतने में मेरे ध्यान गया कि फ़िलहाल मुझे ये समझना चाहिए क्योंकि सब लोग ग्रुप फ़ोटो के लिए इकट्ठा हो चुके हैं तो मुझे भी वहाँ जाना चाहिए। ही हमने कुछ अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह ले ली है एंड नाउ मैं आपको दिखाती हूँ और भी मस्त मस्त चीज़ें। हमें कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं वाइनयार्ड के अंदर जाने से पहले हमें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अब हम ये आगे चले। एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट।
शॉप है, मतलब बहुत सारे गिफ्ट, इतने मस्त क्रिएटिव है यहाँ पे चीज़ें, क्या क्या ले जाए वैसे समझ नहीं आता। बी एन डिसिप्लिन। ओके गाइस, ये मेरे क्लासमेट्स हैं। तो गाइस सुला वाइन यार्ड में ये जो गिफ्ट शॉप है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मल्टीपल, यहाँ पे मतलब एकदम मस्त मस्त चीज़ें हैं। ये जगह इतनी फोटोजेनिक है ना कि आप फ़ोटो लेते लेते थक जाओगे, पर इनका खूबसूरत सा डेकोरेशन ख़त्म नहीं होने वाला। इसके अलावा ये जगह इतनी साफ़ सुथरी है, मतलब इतना क्लीनलीनेस, वॉश है, आप देख सकते हो पूरा इंटायर, मतलब क्या खूबसूरत है ये। सामने देखिए मैडम, सामने। हेलो। ओके, तो हमारी यहाँ पूरी टीम आ चुकी है और अभी हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। करना पड़ेगा, अब बच्चे दिखेंगे। तो यहाँ से दोस्तों हमें थोड़ा रूल में रहना पड़ेगा। ये प्रोसेस में शायद आपको नहीं लिखा सकते, या बिकॉज यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। तो ये प्रोसेस अगर आपको देखनी है तो उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। जी जी, तो इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा सुला वाइन यार्ड को। आफ्टर दी ऑल सेशन और सब बताने के बाद अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं टेस्टिंग चैम्बर में। इफ़ यू आर 21 प्लस देन यू कैन टेस्ट द वाइन, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ओके। थोड़ा नर्वसनेस हो रहा था, बट देन आई सेड ये सिर्फ टेस्टिंग ही तो है, ये स्टडी का पार्ट ही है, सो रिलैक्स मानसी एंड एंजॉय इट। आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस। पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, कश्मकश के बाद मैंने थोड़ा स्मेल किया। जब मैंने सबको पीते हुए देखा तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हुई और मैंने भी ट्राई कर लिया। यहाँ टेस्टिंग चैम्बर में हमको 6 टाइप की वाइन टेस्ट करने को दी थी। सबका फ्लेवर डिफरेंट डिफरेंट था और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पे सर थे जो हमें गाइडेंस भी कर रहे थे। यहाँ पे जो सर है इन्होंने हमें पूरी वाइन प्रोसेसिंग एक्सप्लेन की। अभी वो हमें यहाँ पे डिफरेंट वाइन के बारे में बता रहे हैं कि कौन सी वाइन को क्या कहते हैं एक्सेट्रा, उसकी पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं। साथ ही हमें दिया गया है ये मंचीज़ जिससे हम 2 वाइन के बीच का डिफरेंशिएट कर सकें। वाइन अगर पसंद नहीं आती तो इसके अंदर हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, आप देख ही सकते हैं। बाहर आते ही मेरा ध्यान जाता है सबसे पहले भेड़े अंकल के स्कूटर सखाराम पे। चलो देखते हैं ये चलता है या नहीं। मैं कब से ऊपर जाना चाहती हूँ एंड आई एम गोइंग नाउ। सीढ़ी से चढ़कर मैं यहाँ ऊपर आती हूँ। बाहर से इतना खूबसूरत दिख रहा था, अंदर से तो कैसा ही होगा ये जानने की क्यूरियोसिटी मुझे यहाँ ऊपर लेकर आ गई। मीनवाइल मेरे क्लासमेट फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे और वो जाके बस में बैठ गए और मैं यहाँ अकेले ही घूमती रह गई। यहाँ ऊपर तो और भी मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, इतना मस्त माहौल हो चुका था, क्या बताऊँ दोस्तों। और मुझे पता नहीं क्या अलग ही भूत सवार था ये देखते हुए कि कोई क्लासमेट नज़र नहीं आ रहा है। मुझे भी शायद बस की ओर जाना चाहिए, मैं पता नहीं क्या धुन में थी, मुझे ऐसे जाना ही नहीं था जैसे कि। और कुछ चीज़ का पता नहीं, पर एक चीज़ तो तय थी कि उस वक्त मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। वो खुशी मेरे जन्मदिन था इसलिए थी या फिर कुछ नया मैंने आज ट्राई किया उस बात की थी। मैं बस खुश थी।
अच्छा लग रहा था, झूम रही थी। वैसे दोस्तों एक बात कहूँ, खुश होने के लिए ना कोई वजह होना ज़रूरी नहीं है, आप बेवजह भी खुश हो सकते हो। पर एक बात तो थी, इस जगह में बहुत मस्त वाइब थी। इस वक्त तो क्या लग रहा था, मतलब ना यहाँ से ऐसे जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था और रुको बस जाती तो जाए, ऐसा हो गया था। यहाँ ऊपर जो एरिया है ना, यहाँ पे भी आई थिंक टेस्टिंग होती है। मैं ये सब देख ही रही थी, उतने में मैं देख रही हूँ मुझे बैक टू बैक फ़ोन आ रहे हैं। मोबाइल खोल के देखा तो क्या, सब बस वाले जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो सब मुझे कॉल कर रहे थे कि बस निकलने वाली है, तू ही बाकी है। एंड आई बी लाइक ओ माय गॉड। Run. हाँ, मुझे खेद तो है कि मेरी वजह से सबको लेट हो गया निकलने में, बट मैं भी क्या करती, ये मौका मुझे बार बार तो नहीं मिलता ना, पर गलती तो है, सॉरी। और फिर हम निकले हमारे रूम की ओर, नाचते गाते मस्ती करते। Subscribe, like and share. 1 million views. Well, when the sun goes down and the moon comes up, I turn into a teenage Google Muff. Yeah, I cruise through the city and I roam the streets. शब्दों के पहाड़ों पे लिखी है दास्तां।